सियासत की चक्की में जनता पिस जाए तो नुकसान सियासी दलों को चुनाव में भुगतना ही पड़ता है। जिस दिल्ली को 3 महीने की रियायत नसीब हुई, उसे जब चुनाव के समय बिजली का भारी भरकम बिल चुकाना होगा तो अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि गुस्सा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों पर ही उतरेगा। दिल्ली को लगेगा 440 वोल्ट का झटका। 1 अप्रैल से नहीं मिलेगी बिजली पर सब्सिडी। तिगुनी हो जाएगी बिजली की कीमत। गर्मी आएगी और साथ में लाएगी जेब पर आफत। एसी, फ्रिज, कूलर और पंखा ऑन होते ही खत्म हो जाएगी बिजली की घटी हुई कीमत। अप्रैल के बाद जो बिजली बिल आएगा उसे देखकर दिल्ली वालों के पसीने छूट जाएंगे। केजरीवाल सरकार ने जो राहत दी थी उसकी मियाद 31 मार्च को पूरी हो जाएगी और 1 अप्रैल से बिजली का मीटर जितनी तेजी से घूमेगा, आपका दिल उतनी ही जोर से धड़केगा, क्योंकि बिजली की कीमत दिल्ली में 3 गुनी हो जाएगी। केजरीवाल ने दिल्ली वालों को जो राहत दी थी वो 31 मार्च तक ही है। 31 मार्च 2014 के बाद बिजली के बिलों पर दी जाने वाली सब्सिडी खत्म हो जाएगी। संसद में पास किए गए 2014-15 के बजट प्रावधानों में इसके बाद बिजली की सब्सिडी देने का प्रावधान नहीं किया गया है। आम आदमी पार्टी की सरकार ने भी दिल्ली विधानसभा में 31 मार्च 2014 तक ही बिजली की 400 यूनिट तक खपत करने पर 50% छूट देने का प्रावधान किया था। इसके अलावा दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार के उस फैसले पर शुक्रवार को फिलहाल रोक लगा दी थी, जिसमें आम आदमी पार्टी की सरकार ने बिजली आंदोलन के दौरान बिजली बिल न भरने वालों के बिल को 50% माफ कर दिए थे। ये फैसला केजरीवाल सरकार के लिए बड़ा झटका था। साथ ही दिल्ली हाई कोर्ट ने इस मसले पर 10 दिनों के अंदर जवाब भी मांगा है। हमने कहा था कि जो सब्सिडी वो 3 महीने के लिए होगी। इस दौरान जो बिजली कंपनियां हैं उनकी ऑडिट की जाएगी और ऑडिट के बाद जो भी नतीजे सामने आएंगे वो बिजली कंपनियों और डीआरसी सरकार के बीच में बैठकर हम ये तय करेंगे कि बिजली के दाम क्या होंगे। लेकिन चूंकि हमारी सरकार अब नहीं रही है, इसलिए ये दिक्कत दिल्ली के लोगों को आएगी। हम दिल्ली के लोगों को पूरा भरोसा दिलाना चाहते हैं कि दोबारा जब हम प्रचंड बहुमत के साथ सरकार में आएंगे तो इस तरीके की कोई दिक्कत का सामना नहीं करना। वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने शुक्रवार को दिल्ली के बजट प्रावधान संसद में पेश किए। दिल्ली ने 2013 और 14 के लिए अपने संशोधित बजट में 37,450 करोड़ रुपए का प्रस्ताव भेजा था, लेकिन बजट प्रस्ताव 35,423 करोड़ का पास किया गया। ये बजट 1 साल के लिए तय किया गया है। मतलब साफ है कि दिल्ली वालों को 1 अप्रैल से बिजली की कीमत तिगुनी चुकानी होगी। दिल्ली में अगर दोबारा सरकार बनती भी है तो दिल्ली सरकार को सब्सिडी देने के लिए किसी और तरीके से पैसों का इंतजाम करना होगा। अब जबकि 1 अप्रैल से दिल्ली वालों को फिर से बिजली के वही बढ़े हुए पुराने दाम देने पड़ेंगे, क्या वाकई दिल्ली वाले गुस्से में नहीं होंगे? और गुस्सा उतरेगा तो किसके खिलाफ? जानने के लिए आपको सीधे अपनी सहयोगी पल्लवी झा के पास ले चलते हैं। उनके साथ कुछ आम दिल्ली वाले भी हैं। पल्लवी, जाहिर है लोग इस समय गुस्से में भी होंगे और डर भी सता रहा होगा कि 1 अप्रैल से वही बिल देना पड़ेगा, तो फायदा क्या हुआ उस बिजली के दाम आधे करने का? केजरीवाल दावा कर रहे थे आधा करेंगे, कर दिया, लेकिन 1 अप्रैल से वही पुराने दाम हो जाएंगे तो फायदा क्या? गुस्सा किससे होगा दिल्ली वालों को? बहुत अहम सवाल मानक है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगी कि बिजली बिल वही नहीं 3 गुना महंगा हो जाएगा मानक। और जाहिर तौर पर आम जनता इससे गुस्से में है, क्योंकि अभी तो कई लोगों को आधे दाम की जो छूट थी वो बिजली पर मिली ही नहीं थी। इसलिए सीधे जनता के पास चलते हैं, उनसे जानते हैं। आपसे जानना चाहेंगे, अभी 1 अप्रैल से 6 गुना महंगा होगा, 3 गुना महंगा होगा, माफ कीजिएगा, तो क्या लग रहा है आप लोगों को? डर है इसका? देखिए, चाहे जो भी गवर्नमेंट आए, चाहे जो भी मतलब कंडीशन हो, चाहे जो भी आए, लेकिन हमारा क्या है कि एक आम जनता जो है उनकी एक्सपेक्टेशन अब इनसे खत्म सी हो गई है। केजरीवाल जी आए, हमें एक्सपेक्टेशन था कि अब मतलब बहुत अच्छा कर रहे हैं, हमारे साथ बहुत अच्छा करेंगे, बहुत सारी चीज़ों का, लाइक बिजली का बता रहे हो कि 3 गुना ज़्यादा मतलब बढ़ने वाला है। तो हमें लगा था कि हमें बहुत छूट मिलेगी, हम बहुत रिलैक्स हो रहे थे कि अब हमारा बजट जो हर चीज़ को लेके इधर उधर हो रहा है, सारी चीज़ें अब ठीक हो जाएंगी। अधर में छोड़ दिया उन्होंने। अब तो उन्होंने लग रहा है कि बहुत इजीली गिव अप कर लिया, बहुत जल्दी चले गए
और बीच में ही हमें छोड़ दिया। और अब क्या होगा कि इससे छोड़ दिया जनता को। आइए कुछ और लोग हैं, उनसे बात करते हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से अब ये 3 गुना महंगा होगा बिजली, तो क्या लग रहा है, क्या डर सताने लगा है, क्या लग रहा है कि कहीं न कहीं जो जनता है वो राजनीति की शिकार हो गई? बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि फिर जनता महंगाई की मार में फिर दबने वाली है, ऐसा लग रहा है हमें। तो केजरीवाल जी ने कुछ प्रयास तो किए थे, लेकिन वो बीच में चले गए हैं। लेकिन अब आगे क्या होगा ये तो भगवान ही मालिक है। भगवान ही मालिक है। जाहिर तौर पर मानक जो लोगों के रिएक्शन है वो इसी तरीके के हैं, क्योंकि जनता तो एक्सपेक्ट करती है कि भाई जो छूट देनी चाहिए वो छूट उनको मिले, चाहे किसी भी तरीके से मिले। एक स्टूडेंट है जो पीजी में रहती है, आपसे जानना चाहेंगे क्या बिजली बिल का आप लोग जो पीजी में पे करते हो उस पर कोई छूट मिलती थी? अब आप क्या मकान मालिक कहते हैं ज्यादा देना पड़ेगा? अभी ऐसा उन्होंने कुछ बोला तो नहीं है, पर हाँ कुछ रिबेट तो अभी तक मिली नहीं थी, लेकिन ये सुनने में आया है कि हाँ जरूर बढ़ा जरूर देंगे। मैं ये भी कहना चाहूंगी कि पॉलिटिक्स कोई भी हो, कोई भी पार्टी हो, चाहे आम आदमी हो, कांग्रेस हो या बीजेपी हो, उन्हें ये सोचना चाहिए कि वो जनता के लिए क्या कर रहे हैं। वो सिर्फ अपने लिए ना देखें, दूसरों के लिए भी देखें। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। पल्लवी एक सेकंड रोक रहा हूं आपको। पल्लवी, इस समय खबर ये आ रही है हमारे पास, अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि हमने तो सितंबर तक के लिए बिजली की सब्सिडी दी थी, लेकिन कांग्रेस और बीजेपी ने संसद में अंतरिम बजट में उसका प्रावधान नहीं किया। तो बड़ी खबर इस समय यह है, अरविंद केजरीवाल ने बिजली सब्सिडी पर सफाई दी है और उन्होंने यह कहा है कि हमारी सरकार ने, दिल्ली सरकार ने दिल्ली वालों को सितंबर तक की सब्सिडी देने का फैसला किया था, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस ने संसद में अंतरिम बजट जो पास किया है उसमें सितंबर तक की सब्सिडी को पास नहीं किया। लेकिन बीजेपी और कांग्रेस केजरीवाल को निशाने पर ले रहे हैं, कह रहे हैं केजरीवाल ने जनता को मूर्ख बनाया है। सुनिए। आपका वायदा क्या था? आपका वायदा था कि मैं सारे बिजली के बिल आदि करूंगा। उस समय कहीं कॉमा फुल स्टॉप नहीं था, क्योंकि आप उसे नहीं कर पाए इसलिए आप भाग गए यहां से। तो ये बेईमानी करी आपने दिल्ली के लोगों के साथ। और दूसरा, जो आपने सब्सिडी के लिए कहा था, वो इन्होंने, अगर आप इनका ओरिजिनल बयान देखें, उसमें इन्होंने बहुत साफ कहा था कि हम सिर्फ 1 अप्रैल तक कर रहे हैं। तो वो तो अब सारी चीज खत्म हो जाएगी। वो करके ही उतना करके गए थे। मंशा कुछ और थी, मंशा झूठ बोलना और झूठ पे आधारित एक उन्होंने इमारत खड़ी करी थी जो ढह गई। दिल्ली के लाखों ईमानदार बिजली उपभोक्ताओं को भी धोखा दिया, और जो उनकी पार्टी के समर्थक थे, जिन्होंने उनके आंदोलन में उन्हें समर्थन किया और जिनको सब्सिडी देने का उन्होंने वादा किया, जिसको हम गलत मानते हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने उनके साथ भी धोखा दिया, क्योंकि घोषणा तो की लेकिन उसका कोई कानूनी प्रावधान नहीं किया। तो देखा आपने, बिजली दिल्ली की सियासत में कितना अहम रोल अदा कर रही है। अभी भी लोकसभा इलेक्शन तक और उसके बाद होने वाले विधानसभा चुनाव तक भी ऐसा लगता है बिजली पर ही बहुत हद तक दिल्ली का इलेक्शन भी लड़ा जाएगा। एक बार फिर से आपको बता दें, अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं हमारी सरकार ने सितंबर तक की सब्सिडी दी थी, लेकिन बीजेपी कांग्रेस की वजह से अब वो 1 अप्रैल से नहीं मिल पाएगी। आपको बता दें 1 अप्रैल से आपको कितने बढ़े हुए दाम देने पड़ेंगे, ये देख लीजिए। अभी तक 200 यूनिट तक आपको ₹1.95 प्रति यूनिट देने पड़ते हैं, और 1 अप्रैल से ₹3.90 हो जाएंगे। यानी आने वाली 1 अप्रैल से करीब 1.5 महीने बाद आपको डबल से भी ज्यादा, दोगुने से भी ज्यादा दाम देने पड़ सकते हैं बिजली के। अब इसके लिए जिम्मेदार कौन है, ये आप खुद तय कर लीजिए। तीनों पार्टियां एक दूसरे पर आरोप लगा रही हैं। केजरीवाल कह रहे हैं हमने तो जब हमारी सरकार थी बिजली के दाम आधे किए थे और सब्सिडी देने का फैसला सितंबर तक किया था। तो इस समय बड़ी खबर आ रही है, दिखा देते हैं आपको, एक बार फिर से बता देते हैं।